हेलो फ्रेंड्स, जो केवीएस और एनवीएस पीजीटी बायोलॉजी एग्जामिनेशन की जो हम सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं, आज इसमें हम बात करेंगे क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 2 है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसके बारे में। तो इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जो हमें इस चैप्टर से पढ़ना चाहिए और हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो इसमें से सबसे पहली बात आ जाती है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो किस साइंटिस्ट ने दिया था? तो इसमें साइंटिस्ट है हमारे R.H. विटेकर, हु हैज़ प्रपोज दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। फिर ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है ये किस किस क्राइटेरिया के ऊपर बेस्ड है? तो इसमें अगर हम बात करें तो सेल स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन। तो ये 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसके ऊपर ये हमारा पूरा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बेस्ड है। अगर हम अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के ऊपर आ जाएं तो सबसे पहले इसमें आपको पढ़ना है जो फाइलम हमारा है, जो किंगडम हमारा है मोनेरा। ठीक है, तो मोनेरा किंगडम में हम बात करें तो यहाँ पे आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखना पड़ेगा कि ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक होता है। फिर क्लासिफिकेशन देखना पड़ेगा बैक्टीरिया का। हम 2 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, एक होते हैं यू बैक्टीरिया, दूसरे होते हैं आर्की बैक्टीरिया। फिर यू बैक्टीरिया को हम कॉमनली ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं और जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं ये एंशिएंट बैक्टीरिया हैं। ऐसे कहता है ये मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया की कैटेगरी के अंदर आता है। फिर हम आर्की बैक्टीरिया को फर्दर डिवाइड करते हैं 2 डिफरेंट पार्ट्स में। एक होते हैं इसमें थर्मो एसिडोफाइल्स विच आर फाउंड इन हॉट स्प्रिंग्स, दूसरे होते हैं मिथेनोजेंस विच आर प्रेजेंट इन मार्शी एंड स्वैम्पी एरियाज, दलदली जगहों पे मिलेंगे। फिर होते हैं हेलोफाइल्स, दीज आर फाउंड इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशंस। ठीक है, बहुत ही सॉल्टी कंडीशन होती हैं वहाँ पे ये मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एग्जाम्पल आपको याद करना पड़ेगा सबके। ठीक है, फिर एक यहाँ पे देखोगे कि बैक्टीरिया के डिफरेंट शेप्स भी होते हैं, उसके बेसिस पे हमने उसका भी नोमेनक्लेचर किया है। जैसे जो राउंडेड होते हैं उनको कोकस बोलते हैं, जो स्पाइरलम होते हैं स्पायरल शेप के उसको स्पाइरलम बोलते हैं, रॉड शेप को हम बेसिलस बोलते हैं और जो कॉमा शेप होता है उसको विब्रियो बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। देन इसी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक आपका आता है माइकोप्लाज्मा। टॉपिक छोटा है लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। माइकोप्लाज्मा आर बेसिकली स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन, दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, दैट मीन्स एनारोबिक होते हैं, पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट, दैट मीन्स दे कॉज डिजीज एंड कम्प्लीटली लैक अ सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल नहीं होते हैं। देयरफॉर इसी वजह से इनको हम बोलते हैं जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क। ठीक है, और ये प्लूरोनिमोनिक्स होते हैं, डिफरेंट शेप में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, फिर दूसरा जो किंगडम आपका आता है वो है किंगडम प्रोटिस्टा। इस किंगडम को हम बेसिकली गार्बेज कैन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2 ही पैरामीटर के बेस पे हमने ऑर्गेनिज्म को पुट किया है। वो एक तो यूकैरियोटिक होने चाहिए, दूसरे वो सिंगल सेल होने चाहिए। इस वजह से डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आप इस किंगडम के अंदर पाओगे। तो किंगडम की हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें से सबसे पहले आ जाते हैं हमारे क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स जो होते हैं दीज आर बेसिकली चीफ प्रोड्यूसर इन द अर्थ। ठीक है, जो ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, इनको गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं। ठीक है, डायटम एंड डेस्मिड्स इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, इनकी जो सेल वॉल्स होती हैं दीज आर इनडिस्ट्रिब्यूटेबल एंड देयरफॉर दे आर एम्बेडेड विद द सिलिका। ठीक है, और यही डायएटमेशियस अर्थ का फॉर्मेशन करते हैं। तो एग्जामिनेशन में ये कई बार क्वेश्चन आया है कि डायएटमेशियस अर्थ इज फॉर्म बाई, तो ये क्राइसोफाइट्स और किस किंगडम के अंदर? किंगडम प्रोटिस्टा में पाए जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर आपके डायटम और डेस्मिड्स आते हैं। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो दीज आर बीन ग्रिटी एंड यूज फॉर पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सीरम्स। दूसरे आते हैं डिनोफ्लेजेलेट्स। इनमें क्या है, मटकी शेप का स्ट्रक्चर होता है और 2 फ्लैजिला होंगे। ठीक है, 2 फ्लैजिला इन नंबर। तो यही स्टेटमेंट आपसे बार बार पूछ लेता है। इसी में एक डिनोफ्लेजेलेट है, इसका नाम है गोनाक्लेक्स। ठीक है, इट इज यूज्ड, या इसका जो अगर हम देखें एनसीईआरटी में जो आपका पॉइंट दिया हुआ है कि दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड टाइड। ठीक है, समुद्र के अंदर ये टॉक्सिन रिलीज करता है जिसकी वजह से वहाँ का जो पानी होता है वो रेडिश कलर का हो जाता है। ठीक है, और बहुत सारे मरीन जो एनिमल्स होते हैं, फिशेज होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तीसरा इसमें आपका आ जाता है ग्रुप यूग्लिनाइड्स। यूग्लिनाइड्स जो होते हैं ये इनकी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेलिकल, सेल वॉल इज रिप्लेस बाय द पेलिकल। और इसमें यूग्लिना आपका एग्जांपल आता है। यूग्लिना जो है वो ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है डिपेंडिंग। अगर आप उसको लाइट में रख दोगे तो फोटोसिंथेसिस करने लगता है, डार्क में करोगे तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन रहता है। फिर इसमें स्लाइम मोल्ड्स आते हैं। स्लाइम मोल्ड्स जो होंगे ये स्पोर्ट्स आर डिस्पर्स बाय एयर करंट होते हैं और स्पोर्ट्स के पास में ट्रू वॉल्स होती हैं। फिर प्रोटोजोआ के बारे में आ जाए। प्रोटोजोआ में कई सारे एग्जाम्पल रहेंगे जिसको आपको डिजीज कॉजिंग पैथोजन के, जैसे प्लाज्मोडियम का एग्जाम्पल रहेगा विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग अका मलेरिया। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। डिफरेंट कैटेगरीज होगी। इसमें से स्पोरोजोन्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे मोनोसिस्टिस जो होता है ये कहाँ पे? फ्रॉग के अंदर पाया जाता है।
फिर आपका तीसरा है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई जो है सारे यूकैरियोटिक होंगे और हेटरोट्रॉप्स रहेंगे, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली आप देखोगे या तो पैरासाइट होंगे या तो फिर सैप्रोफाइट्स होंगे, ठीक है। डेड लिविंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ये पाए जाते हैं। इनमें भी 4 ग्रुप में हम किंगडम फंजाई को डिवाइड करते हैं, जैसे कि फाइटोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज और ड्यूट्रोमाइसीटीज। फाइकोमाइसीटीज ये जितने भी आपके यहाँ पे क्लास हैं इन सब के एग्जाम्पल आप ध्यान देना। फाइकोमाइसीटीज के अंदर हमारा म्यूकर आ जाता है और एल्ब्यूगो आ जाता है, राइजोपस आ जाता है, ठीक है। राइजोपस को हम लोग कॉमनली ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। जो एल्ब्यूगो होता है ये एल्ब्यूगो कैंडिडा एक पैथोजन है जो डिजीज़ कॉज करता है कहाँ, प्लांट्स के केस में। फिर एस्कोमाइसीटीज को कॉमनली हम लोग सैक फंजाई बोलते हैं, ठीक है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एस्परजिलस जो है एफ्लाटॉक्सिन रिलीज करता है, ठीक है। और जो क्लैविसिस परप्यूरिया होता है एंड इससे हम हालुसिनोजन ड्रग ऑब्टेन करते हैं, इसको बोलते हैं एलएसडी, लाइसर्जिक एसिड डाइथैलामाइड, ठीक है। फिर बेसिडियोमाइसीटी को कॉमनली ब्रैकेट फंजाई, मशरूम जो होते हैं वो इसी के अंदर आते हैं। इवन अस्टलैगो और पक्सिनिया जो है वो भी इसी के अंदर आते हैं, जो कि वीट के ऊपर डिजीज कॉज करते हैं, रस्ट और स्मट। फिर ड्यूट्रोमाइसीट जो होते हैं इनको फंजाई इन्फरफेक्टाई बोलते हैं बिकॉज सेक्सुअल स्टेजेस आर एब्सेंट इन दिस क्लास। इसमें अगर हम बात करें तो करेक्टोट्राइकम फल्कार्डम की बात करना पड़ेगा, जो कि कॉज करता है का रेड रॉट ऑफ शुगर केन। और अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ट्राइकोडर्मा जो होता है ये का कॉज करता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है। इससे साइक्लोस्पोरिन ए भी मिलता है जो कि इम्यून सप्रेसिव एजेंट होता है, ये हमने क्लास 12 में पढ़ा है और उसमें देखा भी। फिर किंगडम प्लांटी, किंगडम एल्मिलिया के बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ये ज़्यादा डिटेल इसलिए नहीं क्योंकि आगे जो चैप्टर्स हैं वो उसमें आपको कवर किया जाए। फिर यहाँ पे छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स हैं लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे वायरसेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे वायरस की बात करें तो डायग्राम दिया है टोबैको मोज़ाइक वायरस का, वो देखना पड़ेगा। वायरस की हम बात करें तो इसमें प्रोटीन कोड होता है और जेनेटिक मटेरियल होता है। प्रोटीन कोड प्रोटीन का बना हुआ है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ज़्यादातर जो प्लांट वायरसेस होते हैं उसके अंदर कहा जाता है कि आरएनए होते हैं और जो एनिमल वायरस होते हैं उसके अंदर डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहता है, लेकिन इसके एक्सेप्शन हमेशा एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। फिर आते हैं वायरस। वायरस की डिस्कवरी की थी एक साइंटिस्ट हैं टीओ डायनियर ने, ठीक है। ये क्या है, ये न्यू इन्फेक्शियस एजेंट है जो कि स्मॉलर होते हैं देन वायरस। इनके पास सिर्फ और सिर्फ आरएनए होता है, प्रोटीन कोड एब्सेंट होगा। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि वायरस के पास में सिर्फ और सिर्फ आरएनए होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन कोड इज एब्सेंट। अगर हम डिजीज़ की बात करें कि वायरस कौन से डिजीज़ कॉज करते हैं तो उसे दे कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। फिर आते हैं प्रियॉन्स। प्रियॉन्स को हम लोग कॉमनली स्लो वायरस के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है बहुत ज़्यादा होता है। इनके पास सिर्फ प्रोटीन कोड होगा, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एब्सेंट होता है। अगर हम डिजीज़ की बात करें कि कौन से डिजीज़ ये कॉज करते हैं तो बॉविन स्पॉन्जी फॉर्म इंसेफेलोपैथी, ठीक है। और दूसरा आता है क्रिस्फर्ड जैकॉब डिजीज़, ये भी कॉज करते हैं। मैड काउ डिजीज़ ये भी कॉज करते हैं। फिर लाइकेन आते हैं। लाइकेन जो है दिस इज बेसिकली अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द एल्गी एंड फंजाई। इसमें क्या है, मास्टर और स्लेव का रिलेशनशिप होता है, ठीक है। ये आपको देखना है। ऐसे ही माइकोराइजा जो होता है वो भी एक तरीके का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। एक दो साइंटिस्ट के नेम आपको ध्यान देना पड़ेगा, जैसे एम.डब्ल्यू. बेंजरिक का नाम आ जाता है, ठीक है। इन्होंने एक टर्म दिया था कॉन्टैजियम वीवम फ्लूडियम, दैट मीन्स इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, जब वायरस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। ऐसे ही डब्ल्यू.एम. स्टैनले इन द ईयर 1935 में इन्होंने जो वायरस के पार्टिकल हैं इसको क्रिस्टलाइज कर दिया था, ठीक है। तो इनका भी नेम आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये इतने सारे आपके टॉपिक्स इस वाले चैप्टर से आपको कवर करना है। अगर आई होप इतने टॉपिक्स आप पढ़ लोगे, इनको आप जान लोगे, तो जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे उनको आप कवर कर सकते हो। चैप्टर देखा जाए तो छोटा है, लेकिन अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ज़्यादा वेटेज है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे किंगडम्स इसी पूरे चैप्टर से आपको कवर हो जाएंगे, ठीक है। इसके आगे किंगडम प्लांटी, किंगडम एल्मेलिया है, उसके अंदर उसकी डिटेलिंग की जाएगी। लेकिन स्टार्टिंग के जो 3 किंगडम है, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक आप देख लेना, एग्जामिनेशन में यूजली पूछेगा, चाहे वो इंटरव्यू हो उसमें भी आपसे जिक्र करेगा, चाहे वो केवी का हो चाहे वो एलवीएस का हो, ठीक है। आई होप आपके लिए ये बेनिफिशियल रहा होगा। थैंक यू सो मच।